चैलेंजिंग पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, आई थिंक, चलो ठीक है, हुआ होना हुआ। देखें, चैलेंजिंग पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, समझिए इससे हमारे समाज में जो पैतृक सिस्टम चला आ रहा है उसको चुनौती देने का काम किसने किया? फेमिनिस्ट सोच ने, फेमिनिस्ट थिंकिंग ने। अच्छा, फेमिनिस्ट थिंकिंग का मतलब यही है कि महिलाओं के हकों में, हक के बारे में सोच या बात करना। चलो, पहली हेडिंग है सबवर्टिंग स्टीरियोटाइप्स। फेमिनिस्ट ड्रामा चैलेंज द patriarchal depiction of women as passive, submissive or one-dimensional. Playwrights create complex, multifaceted female characters who resist traditional gender role and defy societal expectation. समाज में जो सिस्टम चला आ रहा था उस सिस्टम के अगेंस्ट कुछ राइटर ने लिखा और कोशिश की कि क्या कुछ चेंज हो सकता था। नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्टिंग पावर डायनेमिक्स। रिकंस्ट्रक्टिंग मतलब फिर से बनाना, पावर डायनेमिक्स मतलब जो शक्ति के जो आयाम होते हैं ना उनको बदलना। देखो कैसे, these play scrutinize the power of a structure that's privileged men and marginalize women, exposing the systematic inequality embedded in social, political and economical institution। तो ये जो प्ले हैं वो क्या करते हैं? स्क्रूटिनाइज करते हैं, मतलब छांटते हैं पावर स्ट्रक्चर। और इस पावर स्ट्रक्चर को जो मेंस को प्रिविलेज देती है और वुमेन्स को मार्जिनलाइज करती है उसको बताते हैं। नेक्स्ट, रिमेनिंग नरेटिव्स। रिमेनिंग नरेटिव्स, फेमिनिस्ट ड्रामेटिस्ट reclaim the stage to tell untold stories। ऐसी स्टोरियां जो नहीं कही गई हैं उनको निकालना। Certain the experience of women and other marginalized group, they reimagine traditional narratives, offering empowering alternatives vision। कहने का मतलब, जो वुमेन्स को जो मार्जिनलाइज करके रखा गया था, जो ट्रेडिशन चला आ रहा था, अब उसको री इमेजिन करने की बात की जा रही है। री इमेजिन मतलब कैसे? अगर भूमि जैसे ही किसी की मान लो कि बात आती है महिलाओं की, पहले ही ख्याल आता है घर गृहस्थी के काम करने वाली हो, पत्नी हो, ऐसा ये कर रही हो, वो कर रही हो, पूरे मतलब घर गृहस्थी की फोटो दिख रही, एक आदर्श महिला। अरे भाई, री इमेजिन करने का अब मतलब ये भी तो हो सकता है, एक वुमेन है आर्मी में है, वुमेन है ट्रक भी चला रही है, वुमेन है मेल की टू व्हीलर भी चला रही है। री इमेजिन भाई वो नहीं कर सकती, सकती है ना? हाँ, अभी तक अपन सोच रहे कि भाई बुलेट फीमेल मतलब मेल ही चला रहा, भाई वुमेन चला रही है, इमेजिन करो। तो ये है री इमेजिन कि वुमेन भी वो काम कर सकती है जो मेल कर रहा है, हर वो काम। ठीक, तो ये कहलाता है री इमेजिन करना। फिर कलेक्टिव रेजिस्टेंस। कलेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इकट्ठा होके किसी बात को का विरोध करना, है ना? फेमिनिस्ट ड्रामा often depict women coming together। फेमिनिस्ट ड्रामा अक्सर क्या दिखता है कि सारी वुमेन्स एक साथ आ रही हैं इन सॉलिडेटरी टू चैलेंज, मतलब सॉलिडेटरी टू चैलेंज, और अकेले आ रही हैं किसको? जो पेट्रियार्कल ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन मतलब दबाव, पुरुष वर्ग का दबाव, उसके खिलाफ।
These play uplift these play uplift द कलेक्शन पावर ऑफ वुमेन्स वॉइस। ये प्ले क्या करते हैं एक वुमेन्स की वॉइस को अपलिफ्ट करते हैं, उठाते हैं। कलेक्टिव पावर ऑफ वुमेन्स वॉइस मतलब महिलाओं की गट्टी आवाज को। एंड एक्शन टू इनेक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, और एक्शन करते हैं, एक्शन के मतलब साथ में सपोर्ट में इनेक्ट करते हैं मतलब प्रतिक्रिया देते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिंग चेंज मतलब बदलाव रूपी, जो बदलने वाले मतलब जो चीज बदल सकती है। ठीक। तो चैलेंज पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर में ये चीजें हैं कि किस तरीके से चैलेंज किया जा सकता है या किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखें। इंटरसेक्शनैलिटी इन फेमिनिस्ट ड्रामा। इंटरसेक्शनैलिटी, अच्छा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, सेक्शनैलिटी क्या होगा मीनिंग? सेक्शन का मतलब क्या होता है? इससे इंटर मतलब से परे, मतलब चलो देखो समझ में आ जाएगा। इंटरसेक्शनैलिटी इन फेमिनिस्ट ड्रामा, फोटो में देखो। इफ इट इजंट इंटरसेक्शन, इट इजंट फेमिनिस्ट। यदि ये इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन नहीं है, इट इजंट फेमिनिस्ट, तो ये फेमिनिस्ट भी नहीं है, मतलब ये फेमिनिज्म नहीं है। इंडिया का ही लग रहा है ये, इंडियन वुमेन ही। ओके, नासी feminist drama embraces the intersection approach, acknowledge the complex interaction of gender, race, class, sexuality, and other identities. Playwrights explore how system of oppression unequally impact marginalized women, creating a multi-dimensional characters that challenge narrow representations. Okay, इनका कहने का मतलब ये है कि हाँ, जो फेमिनिस्ट हैं, अगर वो आवाज कम करो तनक। हाँ, हाँ, ये जो फेमिनिस्ट ड्रामा है, मतलब ड्रामेटिस्ट है और फेमिनिस्ट ड्रामा है, यदि वो इंटरसेक्शनैलिटी को सपोर्ट नहीं करते, इस चीज के समर्थन में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि फेमिनिज्म सक्सेसफुल नहीं है। इंटरसेक्शनैलिटी मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर वर्ग से हट के उनके सारे मुद्दों पे ध्यान देना। पर्टिकुलर जैसे जेंडर पे ध्यान देना, रेस प्रजाति पे ध्यान देना, क्लास वर्ग पे ध्यान देना, सेक्सुअलिटी उसके सेक्सुअल डिजायर्स पे ध्यान देना, एंड अदर आइडेंटिटीज और उसकी जो भी पहचान है उस सभी पे ध्यान। अगर आप इन सब पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब, आपको अगर आप फेमिनिस्ट हो तो आप इन सभी चीजों पे ध्यान दो और देखो कि समाज में क्या स्थितियां हैं। ठीक, चलो। रिप्रेजेंटेशन एंड एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट, चलो। रिप्रेजेंटेशन एंड एम्पावरमेंट, हाँ, ये फेमिनिस्ट का रिप्रेजेंटेशन और एम्पावरमेंट मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन करना, तो बताना कि ये वास्तव में क्या है। फर्स्ट है विजिबल नरेटिव्स। फेमिनिस्ट ड्रामा ब्रिंग्स मार्जिनलाइज्ड वुमेन्स स्टोरी टू द फोरफ्रंट।
फेमिनिस्ट ड्रामा जो है वो मार्जिनलाइज्ड वुमेन्स की जो स्टोरीज थी ना, उनको क्या कहता है, सामने लेके आता है। गिविंग वॉइस टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंस ऑफन, और उस चीज का एक्सपीरियंस देता है जो अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, साइलेंस, चुप रहती हैं, और ओवरलुक्ड, उनको दिखा मतलब अच्छा दिखाने की कोशिश करता है इन मेन स्ट्रीम थिएटर, हमारे जो मेन थिएटर है ना, उनमें दिखाने की कोशिश करता है फेमिनिस्ट ड्रामा। ठीक। पैदा हो रहा था जी, बड़ा होके खूंखार बनता। ठीक है, सही है। ओके। फिर रोल मॉडल कैरेक्टर्स, दीज प्लेज प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स, ये जो फेमिनिस्ट ड्रामा है ये प्रस्तुत करते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल फीमेल कैरेक्टर, अलग अलग नजरिए वाली फीमेल कैरेक्टर, हु चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स, और वो किसको चैलेंज करती हैं, ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब होता है नियम कानून, तो जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं ये प्ले। एंड इंस्पायर ऑडियंस, और उस ऑडियंस को इंस्पायर कर रहे हैं विथ देयर रिसाइलेंस, जो फिर से चुप बैठी थी, सब चुप ही बैठी थी, एंड एजेंसीज, और वो एजेंसीज जो संस्थाएं जो बिल्कुल चुप मरी पड़ी थी, बिल्कुल साइलेंट थी, उनको इंस्पायर कर रहे हैं। नेक्स्ट है एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव्स। देखो एक वर्ड होता है पावरिंग, ताकत, एम्पावरिंग मतलब उसको, ताकत को इमर्ज करना, उसको ना बढ़ाना। ठीक है, तो फेमिनिस्ट ड्रामा एम्पावर, उनको प्रोत्साहित करते हैं ऑडियंस, ऑडियंसेस, ऑडियंस को, बाय किस चीज के थ्रू, ऑफरिंग अल्टरनेटिव विजन ऑफ जेंडर, क्या चीज ऑफर करके, अल्टरनेटिव विजन ऑफ जेंडर, मतलब किसी भी काम को करने के लिए जरूरी नहीं है कि मेल की ही जरूरत हो, फीमेल भी उसका अल्टरनेट है, उसका एक उपाय है, ऐसे समझो। मान लो बात करी कि भाई क्या बोलते हैं, हाँ, टू व्हीलर से अपन ने, अपने को पता है कि भाई अपने घर में एक ठो मेल वाली टू व्हीलर है, और आटा पिसवाने जाना है। अब घर में भाई सिर्फ एक लड़की आई है, ये कौन सी बात है कि भाई लड़की ये वाली टू व्हीलर उठा के आटा पिसवाने नहीं जा सकती, ने भड़ाक से उठाई, उठाया और चल दिए धड़ धड़ा के, क्या दिक्कत है। तो इस चीज का ऑफरिंग अल्टरनेट, ये ड्रामा जो है ना, फेमिनिस्ट ड्रामा, इसी बात को बताते हैं कि भाई एक वुमेन जो है वो भी मेल का अल्टरनेट है, उसका विजन हम देख सकते हैं, है ना। मान लो कि अब खेत की बात हो रही है, अब खेत जाने हैं, है ना, तो अब जब कौन सी बात है का फीमेल साड़ी फंसा के, है ना, हाथ ही में खाना पीना लेकर जा रही है धीरे धीरे हंसिया लेकर, अरे भाई वुमेन भी तो बढ़िया सब गाड़ी उठा के अपनी टू व्हीलर धड़धड़ा के खेत पहुंच के चारों काट के पीछे गट्ठा रख के ये आ रहे, तो करो, और साड़ी पे क्या दिक्कत, कच्छू नहीं, ये साड़ी जो लपेटी कसी, है ना, मराठी गांठ बांधी, बांध के बैठ के जी आ रहे, तो रियलिटी है ये, हरियाणा में होता है ऐसा, हरियाणा की फीमेल्स ना टू व्हीलर धोंकती हैं, हम तो लाइव देख के आ गए, पूरे खेत के यहाँ से, अरे क्या बता दें, 10-10 एकड़ की पूरी खेती अकेले वुमेन्स ही करती हैं, बहुत पावरफुल है, मतलब वो लोग ना, भैंसें तो उनके घरों में ऐसी गंजी रहती हैं, 2-2 लाख 1.5-1.5 लाख की भैंस होती है एक, भैंसें गंदी रहती हैं, घर टूटा फूटा सब भले होगा, गाय माय भी होती हैं और भैंसें भी, तगड़ा है वो हरियाणा। हम तो एक हफ्ते रह के आए थे, एक खेत घूम के आए थे। हाँ, तब
जब वीडियो फोटोज डाली हैं। ठीक है, नाउ कैटलाइजिंग चेंज। एक मिनट। Catalyzing change. The stage become a platform for feminist playwrights to advocate for social and political transformations, inspiring audience to reimagine the world. वही बात है कि जैसे कि अपन ने देखा कैटलाइजिंग मीन्स उत्प्रेरक, उत्प्रेरक परिवर्तन। कैसे उत्प्रेरक परिवर्तन? फेमिनिस्ट जो प्लेराइट्स हैं उनने किस चीज की वकालत की? सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की, और ऑडियंस को इंस्पायर किया इस दुनिया को फिर से री इमेजिन करने के लिए कि भाई तनक हट के सोचो, है ना, वुमेन्स ऐसे भी हो सकती। तो ये जो फेमिनिज्म है बेसिकली अगर देखें ना तो ये सिर्फ क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि पुरुष को नीचे दिखाने की जरूरत ना हो, हाँ महिला को ऊपर उठा के दिखाने की जरूरत है। हालांकि एक बात हम कहेंगे, इस चीज के लिए फीमेल्स खुद ही जिम्मेदार है। जब आप खुद ही वो काम करना नहीं चाहती ना, आप ही रिस्पॉन्सिबल ना, कमजोर बने। तो आपसे गाड़ी चलाने के लिए पता चला आपको कोई ऑफर कर रहा, आपने कहा, अरे हम कई बात भाई, आप क्यों नहीं चला सकती हो रॉयल एनफील्ड को? आप क्यों बुलेट नहीं चला सकती हो? ये कौन सी बात है कि स्कूटी ही चलाने? नहीं, बड़ी वाली, बड़ी वाली गाड़ी मतलब पापा की गाड़ी जो है ना भाई, अपन टीवीएस क्यों नहीं चला सकते? घर ही हर हल्की है वो गाड़ी। ओके, फेमिनिस्ट ड्रामा इन कंटेम्पररी थिएटर, मतलब जो फेमिनिस्ट ड्रामा है वो आज के थिएटर में, अभी जो हमारा थिएटर चल रहा है उसमें क्या स्थिति है, देखें। चलो, तो चैलेंजिंग द स्टेटस, किस चीज को, जो चीज जमी जमाई है ना, जो स्टेटस फिक्स है, उन चीजों को चैलेंज करना। कंटेम्पररी फेमिनिस्ट प्ले राइट्स कंटिन्यू टू पुश बाउंड्रीज, जो सीमाएं बनी है ना उनको ढकेल रहे हैं। प्रोड्यूसिंग ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क्स, ऐसे वर्क्स बना रहे हैं दैट कन्फ्रंट, जो कन्फ्रंट करते हैं, किस चीज को कन्फ्रंट करते हैं? सेक्सिज्म, रेसिज्म, अदर फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन विद इन द थिएटर इंडस्ट्री एंड द सोसाइटी एट लार्ज। मतलब ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, इन सारे सब्जेक्ट को थिएटर में फिक्स करके रखा है कि ये चीज यही करेगा, ये चीज यही होगा, ऐसा ही होगा। तो इन सबको चैलेंज कर रहे हैं आजकल के वर्क। मतलब थिएटर में जैसे कि पता चला सेक्सिज्म में उनने देखा कि नहीं, सिर्फ ये फीमेल कैरेक्टर ही ये चीज प्ले करेगी और फीमेल के साथ ही ऐसा होना चाहिए, या फीमेल ही ये काम करेगी। रेसिज्म, बोले कि जो काला है तो वो हमेशा स्लेव ही बनेगा और जो गोरा है वो हमेशा वो ही बनेगा। ये कौन सी बात हुई? सिस्टम आ रहा है समझ में? फिक्स करना काम, भाई ऐसा नहीं है, तभी सब काम कर सकते हैं। फिर इंटरसेक्शन पर्सपेक्टिव, इंटरसेक्शन मतलब जैसे मेल का सेक्शन ये रहा, फीमेल का सेक्शन ये रहा, भाई एक ही एक सेक्शन में काय बंधे हो? अलग सेक्शन से हटके भी तो सोचना है। कहने का मतलब फीमेल को दूसरे कामों के लिए भी उकसाना है। फेमिनिस्ट ड्रामा टुडे इज इंक्रीजिंगली सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मार्जिनलाइज वुमेन, ठीक, जो वुमेन्स मार्जिन पे है, एक्सप्लोरिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर, रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटीज थ्रू नॉनसेंस एंड मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स। तो इन चीजों को जो मतलब मार्जिन पे है वो वुमेन्स, है ना, और जो जो चीजें उनकी जो दबी हैं, जैसे जेंडर प्रॉब्लम्स हैं, रेस है, क्लास है, सेक्सुअलिटी है, डिसेबिलिटी थ्रू नॉनसेंस, मतलब बेवजह की बकवास बातें, और तो इन सभी को ड्रामा के थ्रू हटाने का प्रयास,
फेमिनिज्म करती है ना, ये सभी चीजों को घटाने की। फिर कोलैबोरेटिव एम्पावरमेंट, कोलैबोरेटिव मतलब होता है एक साथ सभी मिलके। एम्पावरमेंट मतलब अपन देख चुके हैं कि किसी भी चीज को प्रोत्साहित करना। नाउ मैनी कंटेम्प्रेरी फेमिनिस्ट, आजकल के बहुत सारे जो समकालीन फेमिनिस्ट हैं, प्ले राइट्स क्रिएट कोलेबोरेटिव, वो लोग मिलके काम करते हैं, कर रहे हैं। कम्युनिटी ड्रिवन, जिससे समाज चल रहा है। वर्क्स दैट एम्पलीफाई डाइवर्स वॉइसेस, जिससे कि जो उनकी जो वॉइस है वो एम्पलीफाई हो रही है, मतलब वो हो रही है, अच्छी अच्छी चीजें निकल के आ रही हैं वॉइसेस। एंड फोस्टर कलेक्टिव एक्शन, फोस्टर कलेक्टिव एक्शन टूवर्ड सोशल जस्टिस, जिससे कि एक कलेक्टिव एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे कि जो गतिविधियां हैं वो सामाजिक न्याय और समानता की तरफ अग्रसर हो रही हैं। नाउ फोर्थ इज री इमेजिंग द फ्यूचर। चलो अब फ्यूचर को फिर से इमेजिन करने की आवश्यकता ये नहीं है। एक वुमन है और सोचा कि वुमन का तो पता ही है, ये शादी होनी है, शादी होने के बाद अगर मान लो कि हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, फिर वो विधवा कहलाएगी। कम एज की है तो उनने कहा कि चलो ठीक है दोबारा शादी होगी। नहीं ज्यादा की है तो बोले बस बच्चों को संभालो। अलग नहीं हो सकता। अलग होने का मतलब ये है कि भाई जो उसकी इच्छा चाहे वो फिक्स करके रख दिया। और पहले तो और खतरनाक, विधवा हुई उठा के धर दो इन्हें आगी में। फिक्स था ये, क्यों नहीं चल रहा है। और उस समय पे तो एनेस्थीसिया बेहोश करने की दवाई भी नहीं थी। खतरनाक होती। यार हमारे सिस्टम में ना, मतलब हम जो समझते हैं उसमें तो पुनर्जन्म नाम की कोई चीज होती नहीं। साइंस में जीव का जन्म मिला है, जीव है मात्र ये। पुनर्जन्म जैसी चीजें पे क्या ही विश्वास करना। बची कुछ चीजें हो सही को क्या ही खुश होना इस जीवन। तो खुशी नहीं होती, कभी कभी तो सोचते कि क्या ही खुशी है, क्या ही जिंदगी है। लगे हैं जबरदस्ती में चीजों को घिसने के लिए, समाज से संघर्ष करने के लिए, कंकड़ पत्थर जोड़ने के लिए, सड़े सड़ाए काम करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, है ना, गुस्सा होने में, उदास होने में। क्या ही जिंदगी है, और क्या यही जिंदगी है। डोंट नो ये चीज भाई लाइफ है ना, तो काटने का मन करता है लेकिन काटने की पड़ती चल रही है ना, जबरदस्ती दूसरी चीजों में खुश होना। हाँ लाइफ जो होती है वो कुछ लोगों की होती है, जो लोग एंजॉय करते हैं की लाइफ होती है। देखो कौन लोग करते हैं। री इमेजिन द फ्यूचर, सही है, फ्यूचर को फिर से इमेजिन करना। फेमिस ड्रामेटिस्ट एनविजन ट्रांसफॉर्मेटिव यूटोपियन फ्यूचर्स। यूटोपियन फ्यूचर देखने का मतलब, यूटोपियन फ्यूचर देखने का मतलब ये है कि यूटोपियन मतलब होता है आदर्श नगर, आदर्श सपना, आदर्श भविष्य। ठीक है, तो एक ऐसा फ्यूचर हो जो बिल्कुल शानदार हो, जहाँ पे किसी का किसी पे डोमिनेंस ना हो, पेट्रियाल का स्ट्रक्चर खत्म हो चुका हो, मेल और फीमेल दोनों ही इक्वल हो। अच्छा ये भी गलत है कि अगर अपन ये सोचे, फेमिनिस्ट ये सोचे कि फीमेल को प्रायोरिटी मिले, नहीं। एक फेमिनिस्ट बंदा दोनों को इक्वल मानने की कोशिश कर, किसी भी चीज को गलत ना हो, है ना। तो इंस्पायर ऑडियंस टू इन्विजन मोर इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड लिबरेट सोसाइटी, कि हमारा जो समाज है वो इक्विटेबल हो, बराबरी पूर्ण हो, इंक्लूसिव हो, समाहित करने वाला हो, और लिबरेट हो, स्वतंत्र विचारों वाला हो, है ना, ऐसा बने। ठीक, नाउ आई थिंक लास्ट स्लाइड दिस।
द फ्यूचर ऑफ फेमिनिस्ट ड्रामा। ठीक। एट द फेमिनिस्ट मूवमेंट कंटिन्यू टू इन्वॉल्व, ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है ये कंटिन्यू समाहित होते इन्वॉल्व होते हैं तो टू विल द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फेमिनिस्ट ड्रामा। तो हम यह ही चाहते हैं कि जो फेमिनिस्ट ड्रामा है वो बदलाव लाए। प्ले राइट्स विल कंटिन्यू टू पुश बाउंड्रीज, जो प्ले राइट्स है ना, जो ड्रामा लिख रहे हैं वो करेंगे, विल करेंगे कंटिन्यू टू पुश बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब मेल, ये फीमेल, इनकी बाउंड्री ये है। तो मेल आगे आ चुके हैं तो ये लोग पुश करेंगे। चैलेंज पेट्रियाल का नॉर्म, उन पेट्रियाल का नॉर्म्स को चैलेंज करेंगे। एंड एनविजन मोर जस्ट एंड इक्विटेबल फ्यूचर, मतलब मोर जस्ट मतलब ज्यादा न्यायपूर्ण, जस्ट मतलब यहाँ पे न्यायपूर्ण है, इक्विटेबल मतलब समानतापूर्ण। फ्यूचर्स थ्रू देयर बोल्ड विजनरी वर्क्स, किस चीज के थ्रू? बोल्ड विजनरी वर्क्स के थ्रू। बोल्ड विजनरी वर्क्स मतलब क्या लाते हैं? ऐसे वर्क्स जो पावरफुल है। बोल्ड मतलब जो हाईलाइटेड होता है ना, और विजनरी वर्क्स मतलब करने वाले। तो ये था हमारा फेमिनिस्ट ड्रामा जो कि अभी कंप्लीट हुआ। वो ऑफ कर।